हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो बायोमेडिकल वेस्ट किसी भी इंडिविजुअल या किसी एनिमल के डायग्नोसिस के टाइम या ट्रीटमेंट के टाइम या वैक्सीनेशन के टाइम जो वेस्ट पैदा होता है या रिसर्च के टाइम जो वेस्ट पैदा होता है या क्लिनिकल रिसर्च के टाइम वेस्ट पैदा होता है, उसको हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। और सेग्रीगेशन का मतलब है कि वेस्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग करना। जहाँ उस जो भी कैटेगरी है वेस्ट की, चाहे वो इन्फेक्टेड वेस्ट है, चाहे वो जनरल वेस्ट है, जहाँ नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट है, तो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जब उसको अलग अलग जो है डिवाइड किया जाता है, उसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन। और ये वेस्ट जो है मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है जनरल वेस्ट, और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, और थर्ड होता है इन्फेक्टेड वेस्ट। तो अब देखते हैं कि जो जनरल वेस्ट है, जो जैसे किसी भी किचन से पैदा होता है, जहाँ आम जो पैदा होता है वेस्ट, उसको हम कहते हैं जनरल वेस्ट। और वो जनरल वेस्ट जो है वो हम किसी भी बिन में, डस्टबिन में, जो ना ब्लैक हो, ना रेड हो, ना येलो हो, ना ब्लू हो, ना वाइट हो, किसी और कलर का बिन, डस्टबिन जो है उसमें हम जनरल वेस्ट जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। फिर है नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट। तो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट में आ जाता है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल वेस्ट। जो टॉक्सिक ड्रग्स हैं, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, जहाँ केमिकल वेस्ट है, वो होता है नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट। तो ये वेस्ट जो है नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट, ये कलेक्ट किया जाता है ब्लैक कलर के डस्टबिन में, जहाँ ब्लैक कलर के प्लास्टिक कंटेनर में। तो उसके बाद आ जाता है इन्फेक्टेड वेस्ट। इन्फेक्टेड वेस्ट के अंडर अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। इसमें जैसे आ जाता है सॉइल्ड वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट, देन शार्प्स एंड सिरिंज, शार्प प्लास्टिक्स, देन हो जाता है नीडल्स एंड प्लास्टिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड वेस्ट में आ जाता है इन्फेक्टेड ड्रेसिंग्स। जैसे कोई भी हम ड्रेसिंग करते हैं, जहाँ गॉज पीस हैं, जहाँ ड्रेसिंग मटेरियल है, जहाँ कॉटन स्वैप्स हैं, तो वो आ जाता है सॉलिड वेस्ट के अंडर, तो सॉइल्ड वेस्ट के अंडर। और ये हम कलेक्ट करते हैं रेड प्लास्टिक कंटेनर के अंदर। सेकंड आ जाता है एनाटॉमिकल वेस्ट। इन्फेक्टेड वेस्ट के अंडर जो सेकंड टाइप है वो है एनाटॉमिकल वेस्ट। तो एनाटॉमिकल वेस्ट के अंडर आ जाता है जैसे प्लेसेंटा है, डिलीवरी के टाइम जो प्लेसेंटा बाहर आता है, और पैथोलॉजिकल वेस्ट है कोई, और बॉडी पार्ट्स हैं। जैसे पैथोलॉजिकल वेस्ट जो डिज़ीज़ कंडीशन में जो वेस्ट निकलता है, जहाँ डिज़ीज़ मटेरियल निकलता है, और कोई बॉडी पार्ट है, जैसे कोई एम्पुटेशन की है किसी पार्ट की, तो वो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं एनाटॉमिकल वेस्ट के अंडर। तो ये एनाटॉमिकल वेस्ट जो हम कलेक्ट करते हैं वो येलो प्लास्टिक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स। तो इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स के अंडर आ जाती हैं प्लास्टिक की जो सिरिंजेस यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, जहाँ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो आ जाता है इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स के अंडर। तो इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं ब्लू प्लास्टिक कंटेनर में। उसके बाद इन्फेक्टेड वेस्ट के अंडर फोर्थ आ जाते हैं शार्प्स। तो शार्प्स में जैसे नीडल्स हैं, जहाँ कोई ग्लासेस वगैरह टूट गए हैं, कट ग्लासेस हैं, जहाँ एम्प्यूल्स हैं, तो वो आ जाते हैं शार्प्स के अंडर। तो ये जो है शार्प्स जो कलेक्ट किए जाते हैं वाइट प्लास्टिक कंटेनर के अंदर।
उसके बाद ये तो हो गया कि कैसे हमने कलेक्ट करना है। जनरल वेस्ट जो है वो हम ग्रीन कलर के जहाँ कोई और कलर जो है उसमें कलेक्ट करते हैं। जो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट है साइटोटॉक्सिक का, वो हम ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। फिर इन्फेक्टेड वेस्ट जो है वो भी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग कंटेनर्स में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको कलेक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद इसको जो है स्टोर किया जाता है। स्टोर मतलब कि मतलब काफ़ी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ अलग अलग जो वार्ड्स हैं, जहाँ अलग अलग एरियाज़ हैं हॉस्पिटल्स के, वहाँ पे स्टोर करने के बाद इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। पहले तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट के बाद जो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट जो है कवर्ड जो ट्रॉलीज़ हैं या कवर्ड जो ट्रांसपोर्ट है या कवर्ड जो व्हील बैरोज़ हैं उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। मतलब जो जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट करना है वेस्ट मटेरियल, वो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो ओपन नहीं होना चाहिए, वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के बाद इसका जो है अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग डिस्पोजल किया जाता है। जैसे जो सबसे पहले जो ब्लैक कंटेनर में है वो लैंड फिलिंग, सिक्योर्ड लैंड फिलिंग की जाती है उसकी। जो रेड प्लास्टिक कंटेनर में मटेरियल है उसको डीप बरी किया जाता है। जो येलो प्लास्टिक कंटेनर के अंदर मटेरियल है उसको भी डीप बरी किया जाता है। जो ब्लू प्लास्टिक कंटेनर के अंदर मटेरियल है उसको म्यूटिलेट करके रिसाइकिल किया जाता है। और जो वाइट प्लास्टिक कंटेनर के अंदर शार्प्स हैं उसको शार्प पिट के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और उसके बाद जो है कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है वहाँ पे इसको ट्रीट किया जाता है। और ये अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट जो है अगर इसको हम सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते या सही तरीके से इसको सेग्रीगेट करने के बाद कलेक्ट नहीं करते अच्छे तरीके से और डिस्पोज ऑफ नहीं करते, तो उसके कारण कई इसके हैज़र्ड्स हो सकते हैं। तो वो हैज़र्ड्स हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है, जो स्मेल है बहुत बैड स्मेल हो सकती है, इंसेक्ट्स की ग्रोथ हो सकती है, रोडेंट्स की ग्रोथ हो सकती है, वर्म्स की ग्रोथ हो सकती है। और जो शार्प मटेरियल्स हैं उससे कई तरह की जो है बीमारियां हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, एड्स हो सकता है। और इस वेस्ट मटेरियल से कई तरह की जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो फैल सकती हैं। और अगर हम हॉस्पिटल वेस्ट को या बायोमेडिकल वेस्ट को दूसरे वेस्ट के साथ जो घरों से निकलता है वेस्ट उसके साथ अगर हम इसको मिला देते हैं तो उससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और पेशेंट के लिए या पर्सन के लिए या इंडिविजुअल के लिए या कम्युनिटी के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। और एक्सीडेंटल इंटॉक्सिकेशन भी हो सकती है। जैसे साइटोटॉक्सिक मटेरियल्स हैं या केमिकल वेस्ट है उससे साइटोटॉक्सिक या एक्सीडेंटल इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उससे हेडेक हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। और जो जनरल मटेरियल है जहाँ जेनेटिक मटेरियल है उससे भी कई तरह के खतरे हो सकते हैं। तो इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको सेग्रीगेट करना, उसको सही तरीके से कलेक्ट करना, सही तरीके से ट्रांसपोर्ट करना और सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।